हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज भी एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आपकी वोकैबलरी और रीडिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। माया's डिस्कवरी रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ द फॉरेस्ट। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल मतलब छोटे, विलेज मतलब गांव। एक छोटे गांव में नेस्टेड बिटवीन लश ग्रीन हिल्स। नेस्टेड मतलब बसा हुआ, बिटवीन मतलब बीच में, लश ग्रीन हिल्स मतलब हरी भरी पहाड़ियों के बीच। तो एक छोटा सा गांव हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। देयर लिव्ड अ क्यूरियस, देयर मतलब वहाँ, लिव्ड मतलब रहती थी, लिव की पास्ट फॉर्म है ईडी, लिव्ड। अ मतलब एक, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, लिटिल मतलब छोटी, गर्ल मतलब लड़की। देयर लिव्ड अ क्यूरियस लिटिल गर्ल, वहाँ एक जिज्ञासु छोटी लड़की, नेम्ड मतलब नाम, जिसका नाम था माया। तो वहाँ पे एक जिज्ञासु सी छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। एवरी डे मतलब प्रतिदिन, हर दिन, माया वुड वंडर इनटू द फॉरेस्ट। माया वुड वंडर मतलब घूमती थी, इनटू द फॉरेस्ट जंगल के बीच में। एन्चांटेड बाय इट्स मिस्ट्रीज, एन्चांटेड मतलब मोहित होना, बाय इट्स मतलब उसकी, फॉरेस्ट की, मिस्ट्रीज मतलब रहस्य। तो माया उस जंगल में घूमा फिरती थी और उसके जो रहस्यमयी चीज़ें थे उससे काफ़ी प्रभावित थी। वन सनी मॉर्निंग, एक सुनहरी सुबह, शी स्टम्बल्ड अपॉन अ हिडन पाथ। स्टम्बल्ड अपॉन मतलब कुछ चीज़ मिलना, कोई चीज़ पा लेना, कोई चीज़ खोजना। तो शी स्टम्बल्ड अपॉन अ हिडन पाथ, उसे क्या चीज़ मिली? हिडन पाथ। हिडन मतलब छुपा हुआ, पाथ मतलब रास्ता। तो एक सुबह उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिला। शी हैड नेवर नोटिस्ड, शी मतलब वह, हैड पास्ट फॉर्म है, नेवर कभी नहीं, नोटिस मतलब ध्यान दिया। उसे एक सुबह एक ऐसा रास्ता मिला जो उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, बिफोर, पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। इंट्रीग्ड मतलब उत्सुक होके, माया डिसाइडेड टू फॉलो इट। माया डिसाइडेड मतलब डिसाइड की पास्ट फॉर्म है, ईडी लगाए हुआ ना, मतलब निर्णय लेना। तो माया ने डिसाइड किया उसे फॉलो करने का। फॉलो मतलब पीछा करने का, मतलब माया उस रास्ते पे चल पड़ी। एज शी वेंचर्ड डीपर इन टू द वुड्स, वेंचर मतलब जाना, डीपर मतलब गहराइयों में, वुड्स मतलब जंगल, जैसे जंगल में लकड़ियाँ होती है ना, उसे वुड कहते हैं। तो वुड्स भी एक फॉर्म है जंगल को दर्शाने की। तो एज शी वेंचर्ड डीपर इन टू द वुड्स, जैसे ही वो जंगल की गहराइयों में गई, द ट्रीज विस्पर्ड सीक्रेट्स। दोस्तों, ये एक मुहावरा होता है कहने का कि पेड़ों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। जैसे हम चलते हैं तो पेड़ आपस में पत्ते टकरा के कुछ आवाज़ें आती है ना, माया कह रही है कि ट्रीज विस्पर्ड सीक्रेट्स। उसे ऐसा लगा कि पेड़ आपस में बोल रहे हैं उन पत्तों की आवाज़ की वजह से। एंड द बर्ड्स सैंग मेलोडीज ऑफ एंशियंट टेल्स, और बर्ड्स मतलब पक्षी, सैंग सिंग की पास्ट फॉर्म सैंग गाना गाना, मेलोडीज मतलब गीत, जो मधुर गीत होते हैं, ऑफ एंशियंट, एंशियंट मतलब पुरानी, टेल्स मतलब धुन। तो जैसे ही वो जंगलों में गई उसे लगा कि पेड़ आपस में बात कर रहे हैं और जो पक्षी हैं वो मधुर ध्वनि में गा रहे हैं। सडनली मतलब अचानक, माया फाउंड हरसेल्फ इन अ क्लियरिंग वेयर, माया फाउंड मतलब मिलना, हरसेल्फ मतलब खुद को, इन अ मतलब में, क्लियरिंग मतलब मैदान। सडनली अचानक से माया ने खुद को एक खुले मैदान में पाया जहाँ पे स्पार्कलिंग स्ट्रीम फ्लोड जेंटली। दोस्तों, स्पार्कलिंग मतलब चमकदार, स्ट्रीम मतलब नदी, फ्लोड मतलब बहना, और जेंटली मतलब धीरे से। जैसे माया ने अपने आप को खुले मैदान में पाया, उसने देखा कि साथ ही एक काफ़ी ही चमकदार सी नदी बह रही है। मेस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी, मेस्मराइज मतलब दीवाना होना, बाय इट्स रिवर की, ब्यूटी से मतलब सुंदरता से, माया
उस नदी की सुंदरता से बिल्कुल दीवानी हो गई, प्रभावित हो गई। शी सैट बाय द स्ट्रीम, और वो सैट मतलब बैठना, वो नदी किनारे बैठ गई। लिसनिंग टू इट्स सूदिंग फ्लो, लिसनिंग मतलब सुनना, लिसन की ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ING, लिसनिंग टू इट्स मतलब रिवर को दर्शा रहा है, रिवर की सूदिंग फ्लो मतलब सूदिंग मतलब मधुर, फ्लो मतलब बहाव। जैसे ही वो नदी के पास बैठ गई, वो उसके फ्लो की मधुर ध्वनि सुनने लग गई। लॉस्ट इन हर थॉट्स, लॉस्ट मतलब खोना, इन हर अपने, थॉट्स मतलब विचार, वो अपने विचारों में खो गई। माया डिडंट डिड नॉट, एक ही बात है दोस्तों, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म ही डिडंट होती है। डिड नॉट नोटिस द आवर्स पासिंग बाय, माया डिडंट नहीं किए, नोटिस मतलब ध्यान देना, द आवर्स पासिंग बाय, आवर्स मतलब घंटे, पासिंग मतलब निकलना, बीतना। तो माया को टाइम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि कितने घंटे निकल रहे हैं। वो वेन शी फाइनली रिटर्न होम, वेन मतलब जब, शी मतलब वह, फाइनली मतलब अंततः, रिटर्न मतलब वापस, होम मतलब घर। तो जब वो फाइनली अंततः घर लौटी, द विलेजर्स वरिड सिक, द विलेजर्स मतलब गांव वाले, विलेज मतलब एक गांव, और विलेजर्स मतलब गांव में जो रहते हैं गांव वाले, वर थे, वरिड सिक का पूरा मतलब है चिंतित थे, काफ़ी चिंतित थे। तो जब वो फाइनली घर लौटी, तो जो गांव वाले थे वो काफ़ी ही चिंता में थे उसकी राह देखते हुए। रिलीव्ड टू सी हर सेफ, रिलीव्ड मतलब चैन की सांस लेना, टू सी हर देखना उसे, सेफ मतलब सलामत। तो जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा माया को, उन्हें चैन की सांस आई। दे गैदर्ड अराउंड एज माया एक्साइटेडली रिकाउंटेड हर एडवेंचर, दे मतलब वह, प्लूरल है ना, तो मतलब गांव वाले, क्योंकि जब बहुत सारे लोग होंगे तो हम यूज़ करते हैं दे। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, अराउंड एज माया, गैदर्ड अराउंड मतलब वो सारे इकट्ठा हो गए, एज जैसे ही, माया एक्साइटेडली मतलब एक्साइटमेंट में, खुशी से, रिकाउंटेड मतलब व्यक्त करना, वर्णन करना, हर एडवेंचर मतलब जो जोखिम वो जंगल में उठा के आई है ना, उसे एडवेंचर कहते हैं। तो दे गैदर्ड अराउंड, वो सब इकट्ठा हो गए माया के आसपास, जैसे ही माया ने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करी। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम तब से, दैट डे ऑन उस दिन से, माया बिकेम पास्ट फॉर्म है, बन गई, नोन एज द गर्ल, माया बन गई एक ऐसी लड़की, हु मतलब जो, डिस्कवर्ड खोजना मतलब माया ऐसी लड़की बन गई जिसने डिस्कवर किया, द हिडन पाथ छुपा हुआ रास्ता, एंड अनलॉक्ड मतलब एक होता है लॉक मतलब ताला लगाना, अनलॉक मतलब खोलना। तो उसने सारे रास्ते खोल दिए, ऑफ द वंडर्स ऑफ द फॉरेस्ट, वंडर्स मतलब जो आश्चर्यचकित चीज़ें करती होती हैं वो, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की। तो उस दिन से माया एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसने जंगल के सारे ही अद्भुत रास्ते खोल दिए थे, और वो एक डिस्कवरर बन गई थी, मतलब खोजने वाली लड़की बन गई थी। तो दोस्तों स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, और आगे ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।